अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एमपी बोर्ड उर्दू क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुकी हूँ। ग्रामर सेक्शन के जो आपके इस बार एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव कवर करा चुकी हूँ। ऑब्जेक्टिव वाली वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाइए और वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करें। तो आपकी ग्रामर सेक्शन के अंदर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तारीफ़ें देखेंगे। किस किस की तारीफ़ें आपकी पूछी जा चुकी है और कौन कौन सी आ सकती है वो वाली। सबसे पहले तारीफ़ आती है आपकी फ़ैल की तारीफ़, इम्पॉर्टेंट है कि आपकी आ सकती है। सेकेंड है सिफ़त की तारीफ़। थर्ड है ज़मीर की तारीफ़। फिर है तलमिया की तारीफ़। फिर तशबिया की तारीफ़, हम मायने अल्फाज की तारीफ़, मुहावरे की तारीफ़, तजनीश ताम और हरूफ अतफ़ की तारीफ़ें। ये सारी तारीफ़ें आप देख सकते हैं। ये 2025 में यहाँ पर पूछी गई थी 3 तारीफ़ें। फिर वही 23 में रिपीट हुई थी। कौन सी? हम मायने अल्फाज की तारीफ़ रिपीट हुई थी, वहीं पर 25 में ये पूछी गई थी। फिर 23 में ये मुहावरे की तारीफ़ पूछी गई थी। 24 में भी तजनीश ताम और हरूफ अतफ़ की तारीफ़ पूछी गई थी। और आपके 2022 में भी ये पूछी गई थी, ये दोनों। 2022 में भी आपकी ये दोनों पूछी गई थी। कौन सी? तशबिया की तारीफ़, तजनीश ताम की तारीफ़। वही रिपीट हुई है कौन से सन में? आपके 2024 में रिपीट हुई और 22 में, 22 की 25 में भी रिपीट हुई। तो इसके आंसर भी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तारीफ़ ये रही हमारी फ़ेल की तारीफ़। फ़ेल क्या होता है? फ़ेल वह कलमा है जो काम के करने या होने को बताए और इसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी पाया जाए। यानी फ़ेल क्या होता है? जिससे काम कर रहे हैं उसको करना या होना बताता है, उसको हमारा क्या कहलाता है? फ़ेल कहलाता है। फ़ेल कितने ज़माने में पाया जाता है? फ़ेल 3 ज़माने में पाया जाता है। कौन कौन सा होता है वो 3 ज़माना? सबसे पहला होता है हमारा, सबसे पहला होता है कौन सा? हाल। दूसरा होता है माजी और तीसरा होता है मुस्तकबिल। हाल में वह लिखता है जो अभी हुआ वो हाल। बारिश हुई यानी कि ये कायम आ गया माजी में, या जो बीत चुका। फिर आएगा क़यामत आएगी यानी कि ये मुस्तकबिल में। नेक्स्ट अगली तारीफ़ का आएगी है सिफ़त की तारीफ़। सिफ़त क्या होता है? वह कलमा है जो किसी इस्म की खूबी या खामी को बयान करे। यानी किसी इस्म की खूबी और खामी को जो बयान करता है वो क्या कहलाता है? सिफ़त कहलाता है। जैसे कि नेक आदमी और जालिम बादशाह। यहाँ पर नेक आदमी, यहाँ पर इसकी खूबी को बयान कर रहा है यानी कि ये क्या हो गया हमारा सिफ़त। और यहाँ पर जालिम बादशाह ये क्या? खामी को बयान कर रहा है। ये भी हमारी क्या हो गई? सिफ़त हो गई। फिर अगली है ज़मीर की तारीफ़। ज़मीर क्या होता है? वह लफ्ज़ जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो, ज़मीर कहलाता है। यानी कि इस्म की जगह पर इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ क्या कहलाते हैं? ज़मीर। जैसे कि वह, मैं, हम, तुम वगैरह। अगली तारीफ़ है हम मायने अल्फाज की तारीफ़। ये 23 और 25 दोनों में पूछी गई है। क्या है? वह अल्फाज जिनकी साक़त यानी कि बनावट जुदा हो लेकिन मायने यकसा हो। यानी कैसे हो? जो दिखने में कैसे लगे अलग है लेकिन उनके जो मायने हैं वो क्या हो? एक जैसे हो। उसे हम क्या कहते हैं? हम मायने अल्फाज कहते हैं। जैसे सूरज, सूरज को हम और क्या कह सकते हैं? आफ़ताब, खुर्शीद, महर और नेर, नीर। अगला है रात। रात को क्या कहते हैं? लैल और शब। गम, रंज, तकलीफ़, दुख, इल्म, अल्म। ये सब क्या होगा? एक ही है। इनके मायने क्या है? एक ही है, लेकिन इनकी साक़त बनावट क्या होती है? अलग होती है। ये तारीफ़ है हरूफ अतफ़ की। ये 2024 में पूछी गई थी, आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस है। क्या है हरूफ अतफ़ की तारीफ़? वह हरूफ जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हरूफ अतफ़ कहलाते हैं। यानी कि दो जुमलों को जोड़ने का इस्तेमाल करता है, हम उसे क्या कहते हैं? हरूफ अतफ़ कहते हैं। जैसे कि और, वह, फिर, ने, ते, नी, भी वगैरह। ये सब क्या हो गए? हरूफ अतफ़ हो गए। यानी कि दो जुमलों का आपस में जोड़ते हैं। जैसे कि मैं और वो, यहाँ पर अगर बीच में और जुड़ जाता है तो क्या हरूफ, दो हरूफ एक दूसरे से जुड़ रहे, उसको हम क्या कहते हैं? हरूफ अतफ़ कहते हैं, जो एक दूसरे को जोड़े। फिर अगली है मुहावरे की। ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छे से करिएगा। किसे कहते हैं? मुहावरा। मुहावरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका लफ्ज़ी तर्जमा है मुँह चढ़ी बातें। मुहावरा अल्फाज के इस मजमूए को कहते हैं जिसके असल मायने की जगह कोई और मायना निकाले जाए। आम तौर पर मुहावरे में मुसद्दर की शक्ल में आखिर में ना आता है, उसको हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। यानी कि उसमें जो बात कही गई है उसकी जगह किसी और बात की तरफ इशारा करने को मुहावरा कहते हैं।
अगली तारीफ़ है तजलिस ताम की तारीफ़। ये 24 और 22 में पूछी गई थी, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से करिएगा। क्या होता है तजलिस ताम? ऐसे अल्फाज जो देखने में एक जैसे हो लेकिन मायने जुदा हो, तजलिस ताम कहलाते हैं। यानी कि दिखने में तो कैसे लगते हैं, वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके मायने अलग अलग जगह पर अलग अलग हो, उसको हम क्या कहते हैं? तजलिस ताम कहते हैं। जैसे कि हार, ये क्या हो गया? एक जेवर भी होता है, और हार का मतलब क्या होता है? मुकाबले में जो हार होती है वो भी। मगर है ना, यानी कि पानी का जानवर होता है, और मगर एक और किसके लिए इस्तेमाल होता है? लेकिन के लिए। अगला वाला है तशबिया किसे कहते हैं? ये 22 और 25 में पूछा गया। क्या है तशबिया किसे कहते हैं? शेर में किसी चीज़ को यकसानियत या मुशाबियत की वजह से दूसरी चीज़ से मिसाल देना क्या कहलाता है? तशबिया कहलाता है। यानी कि शायरी में अगर किसी चीज़ को एक दूसरे से तशबिया दे रहे हैं, एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की मिसाल की वजह से समझा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तशबिया कहते हैं। और ये रही हमारी आखिरी तारीफ़, तलमिया की तारीफ़। ये 2025 में पूछी गई है। क्या होता है तलमिया? शेर में किसी मशहूर वाक़या, मुकाम, नाम या किसी रिवायत की तरफ इशारा करने को तलमिया कहते हैं। तलमिया में वह पूरा किस्सा होता है जिसे जाने बगैर शेर का मतलब पूरी तरह वाज़ेह नहीं होता है। तलमिया क्या होता है? किसी भी शायरी में मुकाम, कोई भी मशहूर नाम या मुकाम का ज़िक्र हो, उसके बिना क्या होता है? शेर का मतलब भी पूरा नहीं होता हमारे, ना तो शायरी पूरी होती है और ना ही इसका मायना पूरी तरह से वाज़ेह होता है। उसको हम क्या कहते हैं? तलमिया कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद का मैं अगली वीडियो में आपको कवर अप करा दूँगी। तो अगर आप चाहते हैं मैं जल्दी से कवर अप कराऊँ, जल्दी से वीडियो आ जाए, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। और अगली वीडियो में मैं आपको इसके पार्ट 2 में और भी बहुत सारी चीज़ें कवर अप कराऊंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि वो भी अपनी तैयारी को और अच्छा कर सके।